सिमी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से आज अरसलान मेरी हर बात पर सवाल करने लगा है। पहले तो मैं जो कहा करती थी उसे वो मान लिया करता था, मगर जब से तुम्हारे मनहूस कदम इसकी जिंदगी में पड़े हैं, तब से मेरे और अरसलान के दरमियान एक तनाव पैदा होता जा रहा है। और सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सिमी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपने भाई के कहने पर तुम्हें यहाँ ले तो आई हूँ, मगर ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें अगर एक लम्हा भी सुकून का लेने दिया तो मेरा नाम भी अफशान है। वो हशर करूंगी तुम्हारा कि अपने वजूद से भी तुम्हें नफरत हो जाएगी। अरसलान, तुम देखते जाओ, जितना आज तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो ना, देखना एक रोज तुम इसे इसी घर से धक्के मारकर निकालोगे। तुम भी मुझसे खफा हो शायद, तुम्हें होना भी चाहिए सिमी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। वहां सभी गुस्से में थे और मैं भी। वहां मौजूद किसी ने तुमसे ये तक नहीं पूछा कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे दिल में क्या है। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे जरिया बेटा, आप अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही पापा। क्यों बेटा? पापा, हम वहाँ क्यों गए थे? बेटा, आपकी नई मामा को लेने गए थे। पापा, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। जानता हूँ बेटा। पापा, अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। मगर बेटा, आपकी नई मामा को लेने तो जाना ही पड़ेगा। नहीं पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करें, अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। प्रॉमिस? चलो बेटा, बहुत देर हो गई, चलो चल के सोते हैं। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। हाँ, मैं आ गया, बाहर खड़ा हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मुझे एक्चुअली थोड़ा काम पड़ गया था। अच्छा आ जाओ, बाहर मैं खड़ा हूँ, जल्दी आओ। फैजल, मैं आ रही हूँ ना, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? यार, घर पे रुमैल आने वाला होगा, मैंने वापसी में खाना भी लेना है और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तैयार रहना। फैजल, मैं कब से तैयार हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके। मैं आज ही किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेरी वजह से अम्मी और अब्बू को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। नूर मेरी बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अम्मी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मैं पानी देती हूँ आपको। ये ले पानी। क्या हुआ, क्या आपको तबीयत बेहतर फील कर रही है? ठीक है, पी लें थोड़ा, पी लीजिए अम्मी।
तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं जा रही हूँ। फैसल आया हुआ है। कहाँ है वह? बाहर गाड़ी में। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ध्यान से जा। अपना ख्याल रखिए। सो जाए। सो जाओ। दवा खा ली थी आपने अपनी? हाँ मैंने खा ली। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिमी, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। नूर मेरी बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। सिमी, सिमी, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू बदजात? अरे तू हमारी क्यों जानों के पीछे पड़ गई है? क्यों पड़ गई है तू हमारी जानों के पीछे? मुझे मार दे, मेरा गला काट दे, मेरा गला काट दे। मुझे तो छुरी, मुझे तो छुरी। मैं खुद ही अपना गला काट लेती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ तेरी रोज रोज की हरकतों से। मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। अम्मी मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दो प्लीज। क्यों? क्यों मरना चाहती है? क्यों मरना चाहती है? मैं उस वक्त से डरती हूँ जब अफशा आंटी, अब्बू जान और एहसन भाई को सब कुछ सच बता देंगी मेरे लिए। तो वो क्या काबिल रहेंगे किसी को मुंह दिखाने के? मुझे आप सिर्फ इतना बता दे, मैं सिर्फ इसलिए मरना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दे अम्मी। तो मर जाती ना, वो सब मर जाती जब कोशी ने अपनी गंदी नजर तुझ पे डाली थी। तू उस वक्त मर जाती ना। होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए। तेरा जुर्म इस काबिल नहीं है, तेरा जुर्म इस काबिल नहीं है। अम्मी नहीं, बस एक तुझे माफ कर दिया जाए। एक आखिरी मर्तबा माफ कर दे देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मैं तुझे अपना दूध बख्शूं या तुझे माफ करूं, लेकिन माँ हूं ना, माँ ना अपने हाथों से तुझे मार सकती हूँ, ना ही तुझे मरता देख सकती हूँ। क्या करूं? फैसल, इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अब पता चला कि इंतजार किसे कहते हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? बताया तो था भी फोन पे कि काम पड़ गया था मुझे। क्या काम? यार कुलीग को फाइल देनी थी, ऐसा क्या हो गया? फैसल, फैसल तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें जो भी काम था एटलीस्ट तुम मुझे फोन करके बता तो देते कि तुम्हें ये काम है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसके बावजूद भी तुम्हें इतनी देर लगी बाहर आने में। यार अगर तुमने इतनी बहस करनी है ना तो तुम यहीं उतर जाओ वापस, ठीक है? मैं चला जाता हूँ। नोटिस कर रही हूँ मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से तुम फरियाल के पास से आए हो ना, तुम इसी तरह मुझे टॉन्ट कर रहे हो। मैंने कब टॉन्ट किया तुमने? क्या बोला क्या मैंने? ये टॉन्ट नहीं तो और क्या? बात बात पे गुस्सा करना, बेवजह मुझसे लड़ना, भिड़ना, इसे और क्या कहते हैं? टॉन्ट नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पक चुका हूँ तुम्हारी इन फजूल बातों से। क्यों बहस करती हो एंडलेसली? फैसल देखो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी बातों से या किसी की भी बातों से तुम तंग आओ या तुम बेजार हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी फैसल। तो फिर ठीक है, कोशिश किया करो कि कम से कम बहस करो। ऑलराइट? ओ हाँ, देखो बातों बातों में हम भूल ही गए, हमने रास्ते में से रोमांस के लिए खाना भी लेना है। खाना लेना है ना? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, चलो जल्दी, देर हो रही है फैसल। ये मुझे दे सिमी। तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे खत्म होने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
बल्कि बदनामी हमें और जल्दी निकलेगी। तू ऐसा चाहती है? नहीं अम्मी, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो फिर मुझसे वादा कर कि अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। मुझसे बोल कि अब तू ऐसी हरकत के बारे में सोचेगी भी नहीं। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। देख बेटा, अब अरसलान ही है, वही है तेरा सब कुछ, तेरा शौहर। अब जिस हाल में रखे तुझे उसी हाल में रहना, वही गुजारा करना है। अच्छे खानदान की बेटी है, डोली में रुखसतों के ससुराल जाती है और डोले में कब्रिस्तान। ये ससुराल और कब्रिस्तान के बीच का ही रास्ते में अपनी जो जिंदगी तूने बनानी है वो बना ले। औरत के पास ज्यादा वक्त नहीं होता है बेटा। अम्मी आप बेफिक्र रहे, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब जितनी भी मुझसे गलतियां हुई है वो हो चुकी है, लेकिन अब नहीं। जो गलतियां मैंने की है उनको मैं ही समेटूंगी। अब मैं अरसलान की बीवी हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए अम्मी, मुझे रहना तो उनके साथ ही है ना। मैं तेरे बाप से बात करती हूँ बेटा, परेशान नहीं होना। जिंदगी की कीमत पे कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं। जिंदगी भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेती है, कभी इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, और कभी उसमें इतनी ताकत भर देती है कि सही और गलत का फैसला तक नहीं कर सकता। ओ खुदाया, कभी कभी दिल करता है लोगों की इस भीड़ से बहुत दूर चला जाए। एहसन, ये तू क्या कर रहा है? अम्मी आप जानती हैं, इस शख्स ने हमें धोखा दिया है। ये इंसान पहले से शादीशुदा है और ये इसका बेटा है। एहसन, चुप कर जाओ। ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो? दामाद है वो इस घर का। लेकिन अम्मी ये तो। चुप कर जाओ, माफी मांगो, माफी मांगो एहसन। लेकिन जब अबू के शफकत भरे चेहरे को देखता हूँ तो दिल करता है कि काश जिंदगी में कुछ ऐसा कर जिससे अबू को सारी जिंदगी फख्र हो। देखो ऐसा, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नूर का बहुत ख्याल रखोगे। और अम्मी, आप तो मेरा सब कुछ, मेरी खुशी, मेरी दौलत। दिल करता है अपना सर आपके कदमों में रख के सारी जिंदगी गुजार दूं। समझ से बाहर। सलान ने ऐसा किया। शांति, ये तुम क्या कह रही हो? एहसन ने सारी मालूमात करवाई तो थी, फिर इतनी बड़ी बात कैसे मिस हो सकती है? वही तो फैसल, शादी तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगी। अब उसके बेटे को कौन पालेगा, कौन अपनाएगा उसे? हाँ, पालना तो दूर की बात, आग लगती दूसरों की औलादों को देखकर। कसम से जी जलता है मेरा तो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, नहीं फैसल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई जो दूसरों के बच्चे होते हैं
वो जरा थोड़े बदतमीज होते हैं, खुदसर होते हैं, और जाहिर है उनके वो माँ बाप तो नहीं होते ना, तो बच्चे दूसरों से ऐसे जरा बदतमीजी से बात करते हैं। मेरा मतलब ये था। हाँ होते तो हैं यूजुअली। तो फिर क्या कहती है ममानी जान? बड़ा गुरूर था उन्हें, बड़ा नाज था कि खानदान के बाहर शादी करके दिखाऊंगी, और दिखा दिए। अब क्या हुआ? बड़ी तारीफें करती थी अरसलान की, ऐसा है वैसा है, बहुत पैसा है उसके पास, आलीशान बंगला है। कहाँ गई वो सारी बातें? यही फर्क होता है खानदान की शादी में और खानदान से बाहर की शादी में। एटलीस्ट खानदान में इस तरह के शौक्स नहीं लगते। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शर्मिंदा हो? मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरी अम्मी के खिलाफ कितनी बातें हैं। कितना कुछ कह दिया तुमने फैसल। मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है दिल में बात छुपाने की? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी तरह नहीं हो के नजरअंदाज करता रहा। अरे मैंने कब नजरअंदाज किया? फैसल खुदा को मानो तो तुम्हें खुद बता रही हूँ। कभी बात को समझने की कोशिश भी क्या करें? हर वक्त आप समझते हैं कि बस नहीं करना। मेरे बेटे के सामने तुम्हारी फैमिली ने जो मेरे और मेरी बहन का तमाशा बनाया है ना, इसका कुफ्फारा मैं तुमसे वसूल करूंगा। सिमी, तुम रो क्यों रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? लोग इतने घटिया भी हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। पर भाई सिमी, मैं अरसलान जैसे घटिया इंसान को कभी नहीं बख्शूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? हम इज्जतदार लोग हैं, हम खाली पेट तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत पे एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई देखिए, जो हुआ सो हुआ। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इन सब बातों को भूल जाएं। नहीं सिमी, मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम देखना, मैं अरसलान जैसे घटिया इंसान को अदालत के कटहरे तक घसीट कर लाऊंगा, ताकि उसे इस बात का अंदाजा हो कि शरीफ इंसानों के साथ धोखा करने का अंजाम कितना बुरा होता है। हसन भाई, खुदा के लिए अपने गुस्से पर काबू रखे। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़ जाए। सिमी, तुम ये क्या कह रही हो? अब हमें क्यों पछताना होगा? अगर अब कोई इंसान पछताएगा तो वो सिर्फ अरसलान। तुम देखना, मैं उस घटिया इंसान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।